बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कुदरती आफ़ात और हुकूमत की हिकमत अमली। पाकिस्तान में हर साल कुदरती आफ़ात अपना तहलका मचाती हैं। इनमें ज़लज़ले, सैलाब और खुशसाली बहुत आम हैं, लेकिन अफसोस हमारे लिए ये मामूल बन चुका है और हुकूमत हल तलाश करने से वो लोग गुरेज़ हैं। आज हम इसी के मुतालिक बात करेंगे डॉक्टर ज़ुमरद अवान से। डॉक्टर साहिबा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं बात शुरू करूंगी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, NDMA, जो 2005 के फ्लड में जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी और जानी नुकसान हुआ था, उसके बाद एक अथॉरिटी बनी थी फेडरल लेवल की। और उसके बाद हमने देखा कि प्रोविंशियल लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इसी तरह की कुछ बॉडीज़ जो हैं वो बनी है। अब बात यह है कि 2005 हमारे लिए एक आई ओपनर साल के तौर पर रूनुमा होता है, जिसमें हमने देखा कि अर्थक्वेक के नतीजे में बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई। और इसके अलावा जो लोगों को और आवाम को और हुकूमत को ये ख्याल आया कि हम एक ऐसा इदारा बनाएं जो इन तमाम इश्यूज़ को डील कर सके। देखिए, आफात दो तरह की होती हैं। एक तो नेचुरल डिज़ास्टर होता है जो कि आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है, और एक मैन मेड डिज़ास्टर होता है। अब ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम है कि वो इसके लिए पहले से इक़दाम करे और उसको आगे लेके चले। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि 2015 के अंदर 300 अफराद की जो जान है वो गई थी सैलाब के अंदर, और 4111 गाँव का नुकसान हुआ था। और इसी तरीके से जब हम अभी ये 2016 में आने वाले ज़लज़ले की बात कर रहे हैं, जो कि 2016 के अंदर कोई 2 से 3 बार ज़लज़ला आ चुका है शदीद नौइयत का, तो उसमें 20 घर जो हैं वो तबाह हुए हैं, 6 लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई हैं। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में पहले पता होना, जो हमारे जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, ग्लोबल इन्वायरमेंट, वो चेंज हो रहा है। हमने देखा है कि मौसमों की तब्दीलियाँ हो रही हैं, गर्मियाँ प्रोलॉन्ग कर गई हैं, सर्दी शॉर्ट हो गई है। ये सारी वो जो है ग्लोबल हर जगह पर ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। अब इन तब्दीलियों को देखते हुए किस तरह से मैनेजमेंट की जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो उठता है। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 4 फेजेस होते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट के। सबसे पहला रिस्पांस का फेज़, दूसरा रिकवरी का, तीसरा रिलीफ का, और चौथा रिहेबिलिटेशन का है। अभी जो रिस्पांस का फेज़ है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हमें ये जानना है कि किस तरह से कहाँ प्रून एरियाज हैं और फौरी तौर पे मैनेजमेंट किस तरह से इसको डील करती है। क्या अरबाबे इख्तियार कुदरती आफात से होने वाली तबाहकारियों का इल्म रखते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन और उन प्रिडिक्शन के तहत आप फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसी और रिस्पांस जल्दी दें। आप चीज़ों को रिस्पांस जल्दी देते हैं, आपकी तमाम वो। अब देखिए, हमारे जिस तरह चिली को देख लें, वहाँ पर भी ज़लज़ले आते हैं, चाइना को देख लें, जापान को देख लें, यहाँ ज़लज़ले आते हैं। तो उन्होंने एक मैकेनिज़्म बना दिया कि उनकी तमाम इमारतें जो हैं वो शॉक प्रूफ होंगी, और अब वहाँ ज़लज़ला आता है तो पूरी इमारत टिल्ट हो जाती है, और जैसे ही ख़त्म होता है वो वापस आ जाता है। तो ये चीज़ दिखा रही है कि तामीर के जितने भी ज़ाविये हैं उनको देखते हुए और इन आफात को देखते हुए आप उनको रेगुलेट करें। अब यहाँ पे आपका ये सवाल होगा कि सैलाब को हम कैसे करें। तो सैलाब को आप रेगुलेट करने के लिए आपने क्या छोटे छोटे बंद बनाए, वो जो बनाने चाहिए थे? क्या आपने रिजर्वायर्स जो वाटर की है उनको आपने इकट्ठा किया? पानी के लिए आपने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई? तो वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे तो फिर ये पानी का जो मसला ये हल हो सकेगा। इसको आप पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। आपने रिजर्वायर्स बनाए हो, आप इनको सेव करें, यू कैन यूज़ इन मेनी वेज। तो वो जो यूज़ करने का वो है वो भी नहीं है। तो ये एक डेफिशिएंसी तो पाई जाती है यहाँ पर। और मैं जो समझती हूँ, 4 चीज़ें जिसको मैं समझती हूँ जो इनइफेक्टिवनेस को ख़त्म कर रही है, DMA की इनइफेक्टिवनेस को और PDMA की, वो ये है कि लैक ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच है। एकदम से आप बाहर नहीं आते, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और रिजर्व की, और फिर क्रेडिबिलिटी नहीं है, करप्शंस हो जाती हैं। अब आपके पास फंड्स हैं तो वो आपको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं और लोगों तक पहुँच नहीं रहे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बाद आपको चीज़ों को संभालने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि देखिए जी, हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने NDMA बना दिया, लेकिन उनके मुताबिक वो अपने फंड्स एलोकेट कर रहे हैं और वो जा रहे हैं लोगों तक। लेकिन क्या यही दिफा का तरीका है?
نہیں، دفاع کا طریقہ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کا اور ڈیموکریسی کا بہت گہرا تعلق ہے. آپ ٹرانسپیرنسی کے بغیر ڈیموکریسی کو انشور نہیں کر سکتے. تو آپ ٹرانسپیرنٹ اس کو ایڈریس کریں کہ اگر یہ کرپشن ہو رہی ہے تو کس لیول کی ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کس طریقے سے اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. ایک اور بہت اہم چیز ہے، دیکھیں ایک تو ڈیزاسٹر آ گیا، ایک کوئی آفت آ گئی، وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد ریکوری کا جو ٹائم پیریڈ ہے یا جو سویلین اداروں کا جو رول ہے وہ بہت اہم بنتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ جو آؤٹ آف جاب لوگ ہیں تو ان کو کوئی جاب کا کوئی میکنزم انہوں نے ایسا تیار کیا ہے کہ ان کو جابس مل سکے. آپ فوج کو آپ نے بارڈرز پر بھیجا ہے نا لڑنے کے لیے، وہ تو ملیٹنسی سے لڑ رہے ہیں. اب جیسے ہی کوئی آفت آتی ہے آپ ان کی توجہ یہاں کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، سب سے انٹرسٹنگ ایک بات میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی، آپ یہ دیکھیں جتنی ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں نا، ایسے معاملات میں فوری طور پہ وہ آگے آتی ہیں اور ہمارے سویلین لیڈرز جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. جب وہ یہاں آگے آتی ہیں تو یہاں پر وہ اپنے ایفیلیٹ بنا لیتی ہیں اور لوگ ان کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس موقع سے، اس ویکیوم سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں. تو وہ ملیٹنسی تو یہ فلڈس وغیرہ اور جتنی بھی آفات کے درمیان میں جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، جو مینجمنٹ کا کام ہے، اس میں اگر آپ ملیٹنٹ آرگنائزیشن یہاں پر آ کے ایسا کام کریں گے تو لوگ تو ان کا ساتھ دیں گے. تو یہ سویلین گورنمنٹ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ویکیوم کیوں کریٹ کریں جو کہ دوسرے جن کو نہیں آنا چاہیے وہ اس کو فل ان کریں. پھر بھی امپیکٹ تو آپ دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ کا زیادہ ہوتا ہے. سویلین گورنمنٹ اسٹل ریمینز دا وے اٹ از. وہی لوگ جو ریلیجس باڈی سے آ رہے ہیں یا ایسا سوشل کام پروموٹ کر رہے ہیں، میں کالعدم تنظیموں کی بات کر رہی ہوں. ریہیبلیٹیشن کا کام ان ایریاز میں جب کرتی ہیں تو وہ وہاں پر اپنے ہمدرد بنا لیتی ہیں بہت زیادہ اور فنڈز وغیرہ یہاں پر انویسٹ کرتی ہیں اور سویلینز کی جو سے ہے وہ یہاں پر کم ہو جاتی ہے. تو یہ جو مینجمنٹ ہے آپ یہ ان کو موقع نہ دیں، آپ خود اتنے پرو ایکٹیو ہوں. لیکن یہاں پر ایک اور بھی پاکستانی قوم کو ایک شاباش ضرور جاتی ہے. پاکستانی قوم اپنے بھائیوں کا کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر میں ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ باہر نکلتے ہیں اور چاہے کتنے بھی آپ ان کو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، جو ہیلپ کرنے کا سسٹم ہے ریلیجن کے اندر بھی، اس کو فالو کرتے ہوئے کتنا آگے جاتے ہیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہماری نیشن تو کر رہی ہے لیکن سویلین ادارے کرپشن کی وجہ سے صحیح طریقے سے ڈلیور نہیں کر پا رہے. اس متن میں دکھوں گی کہ حکومت کو جمود توڑنا ہوگا، کیونکہ ماہرین کی پیشن گوئیوں کے مطابق کرۂ ارض قدرتی آفات کے ایک ہولناک دورانیے میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے خاطر خواہ نہیں. چاہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہم اقدام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بھی عملی حکمت عملی کے ساتھ آگے آنا ہوگا. شکریہ.